अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम यहाँ पे एक कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से मुझे जो है वो शादी का काम जो है उसका ऑर्डर मिला हुआ था। दुल्हन के कपड़े हैं, दुल्हन की बहनों के हैं, दूल्हे की बहनों के हैं, दूल्हे की अम्मी के हैं। मतलब काफ़ी सारा काम जो है वो मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब भी कोई इस तरह का ऑर्डर आता है तो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है क्योंकि ये काम जो है वो टाइम पे देना होता है। तो मुझे उन्होंने जो तारीख दी है, मुझे भी ये है कि मैं उनको ऑर्डर जो है उसी तारीख पे पूरा करके दूँ, क्योंकि जब आप काम टाइम पे किसी को पूरा करके देते हो तो फिर आइंदा भी वो आप ही को काम देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उनको पता होता है कि हम अगर इनको काम देंगे तो वक्त पे हमें जो है वो काम जो है वो मिल जाएगा। तो मेरी ये अक्सर ही कोशिश होती है कि मुझे जिस दिन का उन्होंने बोला हो काम का, तो उससे भी पहले जो है मैं उनको काम जो है वो तैयार करके मैं रख दूँ उनके लिए। चाहे 1 दिन 2 दिन वो है ना पहले हो जाए, बाद में ना हो। तो जैसे ही वो मुझे बोलें कि हमारा काम तैयार है तो मैं उनको बोलूँ कि जी हाँ, आपका काम तैयार है, आप आकर ले जाएँ। ये मेरी सबसे अव्वलीन जो है कोशिश वो होती है कि मैं हमेशा अपने कस्टमर को खुश कर दूँ। तो यहाँ पे मैं लहंगे की कुर्ती जो होती है उसकी कटिंग वगैरह कर रही हूँ, और इधर लहंगा जो है वो मेरे उस मेज़ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो इसको मैं ज़मीन पे फैला के तो इसकी लाइनिंग जो है वो काटूँगी। इसके नीचे जो लाइनिंग लगानी है उसकी कटिंग करूँगी, और इस तरफ मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो आज मुझे ये कुर्ती जो है वो शाम तक मैं तैयार करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, सर्दियों के दिन है तो रात जो है वो जल्दी हो जाती है। तो अगर हो सका तो लहंगा भी तैयार कर लूँगी, नहीं तो कुर्ती तो आज मुझे लाज़मी सी के तो फिर ही मैं सोऊंगी। अच्छा, मैं कुछ ना कुछ काम करके ना तो फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ताकि सुबह का जो काम होता है ना उसकी बात ही कुछ और है। रात को आप कितना भी बैठ जाएं काम कर लें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो सुबह उठ के काम पे बैठने का और काम करने का मज़ा है ना, वो उसका बस अल्लाह ताला ने ही कुछ अलग सा ही मज़ा रखा हुआ है। तो इसलिए मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं रात को कम काम करूँ और सुबह जल्दी उठ के जल्दी काम पे बैठ जाऊँ। तो इस तरह मुझे खुशी भी होती है और काम भी जो है वो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं काम तो जो है ना काफ़ी है। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा है कि दुल्हन का जो लहंगा है ना वो सबसे पहले ही तैयार करके तो उसकी पैकिंग वैकिंग करके तो अलग से रख दिया जाए, ताकि इसको ज़्यादा हाथ वाथ ना लगे, ज़्यादा मुझे जो वो है ना बार बार निकालना ना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे उनके कपड़े हैं। तो जब भी फिर दूसरे कपड़े निकालूंगी तो साथ इसको भी हाथ वगैरह लगेंगे, तो फिर इस पे नक्शी दबके का जो काम होता है वो ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि सबसे पहले मैं जो है वो लहंगा तैयार करके तो इसको पैक करके तो इसको रख दूँगी। उसके बाद फिर वो दुल्हन के सारे कपड़े तैयार करूँगी, और उसके बाद उनके घर वालों के, क्योंकि उनके घर वालों के भी कपड़े हैं, दूल्हे की बहनों के हैं, दुल्हन की बहनों के हैं। तो वो तो आपस में कज़न ही हैं, तो उन्होंने सब ने ना मुझे ही काम दे दिया है, दूल्हे वालों ने भी और दुल्हन वालों ने भी। तो मैं, आपको पता है कि मैं सिर्फ अकेली ही काम करती हूँ, मेरे साथ कोई भी काम करवाने वाला नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं बस पूरा कर सकूँ काम। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं उनका काम जो है, यहाँ पे जो बाजू हैं वो छोटे हो गए हैं, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि इसका मैं क्या करूँ। मैं आपको लहंगे के नीचे जो लाइनिंग लगती है उसकी कटिंग करना बताऊंगी। ये इस तरह से लहंगा जो है वो मैंने इसके नीचे बिछा लिया है। ये देखें, लहंगा जो है वो नीचे है और लाइनिंग जो है वो मैंने ऊपर रखी हुई है। तो ये देखें, ये सीधा ही कपड़ा है। ये देखें, ये इस तरफ से ये खुला हुआ है। इसकी जो खुली हुई साइड है वो मैंने इस तरह रख ली है, बंद साइड पे। लहंगे की जो बंद साइड है उसके ऊपर ये रख लिए। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लहंगे के नीचे लाइनिंग लगाना सिखाऊंगी। ये देखें, आपको समझ आ रही होगी कि कपड़ा जो है वो मैंने कैसे रखा है। ये इस तरह से कपड़ा है, देखिए, अगर आप इस तरह से इसको सीधा देखें
तो ये इस तरह से कपड़ा है, ये देखिए इस तरफ से ये खुली हुई साइड है, तो 2 तय लगा के मैंने ये कपड़ा इस तरह से रख लिया। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये सीधा कपड़ा है और मैंने इसको इस तरह से लहंगे के ऊपर रखा है। अब देखना मैं इसको किस तरह से, इसको गुलाई की शेप किस तरह से मैं दूंगी, ये देखें बहुत आसान तरीके से। ये लहंगा मैंने उठाया, लहंगा नहीं लाइनिंग जो है वो मैंने उठाई और लहंगे के साथ साथ उसको गुलाई की शेप देती जाऊंगी इस तरह से आराम से। ये देखें ये खुद ब खुद जो है बहुत आराम से मैंने उस साइड को ऊपर रख दिया। देखिए ये आप खुद ही देख लेंगे कितनी आसानी से मैंने इसको जो है गुलाई की शक्ल दे दी। ये आपने खुद इसको सेट कर लेना है और इसको इतना ऊपर रखना है जितनी ये कढ़ाई है इतना। अब ये जो जगह बचेगी तो यहाँ मुझे छोटा सा एक पीस लगाना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको कटिंग कर लूँगी इसी तरह। ये देखें यहाँ से हमारी बेल्ट के लिए बन जाएगा इस तरह से। जितनी कमर का नाप होगा वो मैं इसको इस तरह करके तो यहाँ से कटिंग कर दूँगी यहाँ से। तो आप खुद देख लें कितनी आसानी से मैंने जो है ये लहंगे के नीचे लाइनिंग जो है वो अटैच कर ली। अब इसी के साथ 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 मैं जो है वो इसकी गुलाई में ही कटिंग कर लूँगी यहाँ से। ये देखिए जी यहाँ पे ये जोड़ आया और इस तरह से इसकी कटिंग जो है हो गई। अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग करूँगी। ये देखिए अब यहाँ पे ये सिलाई के बाद इस तरह से आ जाएगा। ऊपर जो है वो मैं बेल्ट के लिए कपड़ा लूँगी। अब आपको जितना जो है लहंगा लंबा रखना है आप उसी हिसाब से ये बेल्ट का कपड़ा ले लेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये मैंने बेल्ट का कपड़ा ले लिया है। तो ये इतनी लंबाई जो है ये खुद ब खुद इतना लहंगा लंबा हो जाएगा इसका। ये है, ये देख लें कितनी आसानी से मैंने जो है वो लहंगे की कटिंग कर ली। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।